हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग की गीता मैम की पाठशाला में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए क्लास 9 क्षितिज बुक से वाक कविता, जिसकी कवित्री का नाम है ललद्यद। और ललद्यद ये कश्मीर का भाषा भी है, और ये जो कवित्री है वो भी कश्मीरी है। तो ये अपने भाषा में एक वाक कविता लिखी है। कविता का नाम है वाक, जिसका काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई, माधी को दू क्या उतराई। इस पंक्तियाँ में कवित्री कहती है कि मैं तो सीधी राह से ही आई थी, किंतु उल्टी राह पकड़ ली, उल्टी राह चल पड़ी। इसका मतलब क्या होता है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के लिए ठीक राह पर आई थी, किंतु उनकी जो गलती था, उनका जो हठ योग था, उन्होंने हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने के लिए प्रयास करती रही। मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए सुषुम्ना नाड़ी को, मतलब अपने अंदर, सुषुम्ना नाड़ी मतलब होता है अपने अंदर ईश्वर को प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकती रही, खोजती रही। जैसे आप लोग एक कबीरदास जी की काव्य पंक्तियाँ है, आप लोग कहीं सुने होंगे कि कस्तूरी कुंडली बसै मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वही चीज़ यहाँ व्याख्या किया कि सुषुम्ना नाड़ी, जो मैं कबीरदास जी की काव्य पंक्तियाँ पढ़ी, उसका अर्थ ये है कि जो हिरण होता है ना, उसके पेट में कस्तूरी मतलब होता है नाभि, उसके नाभि में ही कस्तूरी बसता है और कुंडली बांधकर वहीं गोल मटोल बैठा रहता है। लेकिन उसकी खुशबू ऐसी होती है कि वह चारों तरफ जंगल जंगल भटकता फिरता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरे पेट के अंदर ही कस्तूरी है, जिसकी खुशबू मुझे आ रही है। उसी प्रकार यहाँ ललद्यद जो कवित्री है कहती है कि सारे इंसान के अंदर परमात्मा का निवास होता है और सबके अंदर परमात्मा है। कुंडली मार के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है। और ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन अंत में न उसे ईश्वर की ही प्राप्ति होती है और उसका समय भी निकल जाता है। उसके सामने फिर दुख और मौत का समय आ जाता है। ये जो लास्ट पंक्तियाँ है ना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। जब लास्ट में उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचता है कि हमें तो परमात्मा भी नहीं मिली और एक एक दिन करके मेरा समय भी चला गया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं जाकर मरने के बाद जाकर जब प्रभु से भेंट होगा, जब ईश्वर से भेंट होगा, तो मैं वहाँ क्या जवाब दूंगी, उनको क्या मैं प्रमाण दिखाऊंगी। इसलिए कवित्री कहती है कि माझी को दू क्या उतराई। माझी का यहाँ तात्पर्य, माझी का अर्थ ईश्वर से किया गया है, जो ईश्वर को क्या जवाब दोगी।